हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी की पूजा को लेकर लोगों में एक भ्रम बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि जो भी स्त्रियां हैं उनको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे मुरारी बापू बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर उनकी कथाएं सुनती हूँ। और मुझको अगर कहीं से भी कुछ ऐसा मिलता है कि जो कि थोड़ा हमें सिखाने जैसा हो कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको पोस्ट कर दूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसे ही हमारे समाज में एक धारणा ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, औरतों का हनुमान जी का पूजा करना, वो करें कि न करें। तो इसमें कुछ लोग तो करती हैं खैर, और लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग है जो कि हनुमान जी को दूर से ही प्रणाम करते हैं और बोलते हैं नहीं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, ये ऐसे है वैसे है, स्त्रियों को उनको छूना मना है। तो कल मैं मुरारी बापू का एक कथा सुन रही थी, मानस कर्णप्रयाग। तो उसमें मुरारी बापू ने जो बोला हनुमान जी की पूजा को लेकर, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आप लोग भी जानें उसको। और तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और उसे मैं पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिए और समझिए, क्योंकि देखिए भ्रांतियाँ नहीं फैलनी चाहिए। और क्या है कि भ्रांतियाँ लोग ज़्यादातर फैला देते हैं, अंधविश्वास, भ्रांतियाँ, ये नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोगों की पीढ़ी तक तो चलिए फिर भी ठीक है, जो अभी तक जो हुआ सो हुआ। कम से कम हम लोगों को आगे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आगे की जो जनरेशन है उनके पास ये ट्रांसफ़र ना हो। और हमें या तो फिर कोई भी बात हो तो या तो फिर हमें अपने ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ने चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं वो, तो फिर हमें संतों की बात भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो सब ग्रंथों का सार बोलते हैं। और हो सकता है हम कहाँ तक उतना पढ़ पाएँ। तो मैंने जो रिकॉर्ड किया है मुरारी बापू का, मैं कथा सुन रही थी तो मैं उसको अपने टीवी में ही रिकॉर्ड की हूँ और मैं उसे पोस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी ज़रूर देखिए कि क्या कहते हैं मुरारी बापू औरतों का हनुमान जी की पूजा को लेके। हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की, तो हनुमंत तत्व को पकड़े रखिएगा। ये प्राण तत्व है हनुमान। बहन भाई कोई भी हनुमंत तत्व को स्तुति कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, तो बाहर पाठ कर कोई भी पाठ कर सकता है। हमारे यहाँ एक गैर समझ पैदा हो गई कि बहन लोग हनुमान चालीसा का पाठ न कर सके, ये न कर सके, उसके सामने दीप न जला, ऐसा कोई विधान नहीं। मानस में लिखा है कि हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी को खबर देने गए कि माँ, रावण का पराजय हुआ, राम जी का विजय हुआ है, शुभ समाचार में देने आया। तब लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा कर रही है। तो राक्षसियों को यदि हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार है, तो हमारे देश की बहन बेटियों को क्यों नहीं? सबको अधिकार है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फायदा क्या होगा मुझे? फायदा तो बहुत हो सकता है, लेकिन फायदा क्या होगा, मैं कोई प्रलोभन नहीं दूंगा। हानि कुछ नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ हो, 11 बार हो, 24 घंटों में एक बार सुबह, कभी दोपहर, कभी, तो बहुत अच्छा। ना हो तो एक बार, और ये भी ना हो तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करे उसकी निंदा नहीं करना, बस इतना करो तो भी बहुत अच्छा है। कि जो कर रहा है उसको कर लो। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना, क्योंकि हनुमान जी द्वार है सीताराम में प्रवेश करने का। ये दरवाजा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख बिसरा। राम दुआरे तुम रखवारे, वो तन आज्ञा। तो हनुमान जी का खूब आश्रय करना मेरे भाई बहन। और हनुमंत वंदना के साथ आज की कथा को मैं विराम देता हूँ।